Good morning, students. Today's thought of the day. Prayer is a conversation with God. अर्थात प्रार्थना ईश्वर से बातें करने का सबसे अच्छा साधन है। आज का कोड है MPS 41। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी सेकंड पढ़ाऊँगी। हिंदी सेकंड का चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। इसके पहले हमने हिंदी फर्स्ट पढ़ा था। हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 4 पढ़ा था, पत्ते ही पत्ते, है ना। उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करने के लिए दिया है और आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने देखा मैंने कि किया भी है। ठीक है, जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 हिंदी सेकंड का चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। हम लोगों ने भाषा पढ़ा, भाषा क्या है ना। भाषा कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा। हमने पढ़ा स्वर व्यंजन, वर्ण को पढ़ा हमने। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, हमने ये भी पढ़ा, है ना। सब जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा था उसी में था कि छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द और वाक्य क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये छोटा सा क्या बना है। ये अगर शब्द को व्यवस्थित रूप से ना लिखा जाए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं होता। ये सारे वर्ण तो मिल गए ना, 3 वर्ण होते हैं। अगर ये देखने में अगर हमें कलश की तरह लग रहा है तो कलश में 3 वर्ण होते हैं। अगर इन शब्दों को व्यवस्थित रूप से भी ना लिखा जाए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखना भी एक जिसे जानकारी होगी कि कौन कौन अक्षर को कैसे लिखा जाता है, तब एक व्यवस्थित लिख करके, व्यवस्थित तरीके से लिख करके एक शब्द बनाए जाते हैं, है ना। तो शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये सारे शब्द जो लिखे गए हैं ये व्यवस्थित रूप से नहीं है, इसलिए शब्द तो लिखे हैं लेकिन हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये किस चीज़ को दर्शा रहे हैं। ठीक है, क्या इन शब्दों का कोई अर्थ है? नहीं, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अब इन शब्दों को फिर से पढ़िए। ठीक है, ये जो शब्द लिखे थे जैसे शाला का शलक, कोई अर्थ है? नहीं। काला सा कलश, ये एक शब्द बना और इसका कोई अर्थ है। ठीक है, बाताकी, कोई अर्थ है? नहीं। की ता बा, किताब। री का बा, कोई अर्थ है? नहीं। बा का रारा में बड़ी की मात्रा, बकरी। रा ना में आ की मात्रा आ, कोई अर्थ है? नहीं। कोई शब्द भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। और आ ना में आ की मात्रा और रा, अनार, है ना। ये पिक्चर से पता चल रहा है कि ये अनार की पिक्चर है। ठीक, उसी तरह आपने देखा वर्णों के प्रथम समूह को, वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये प्रथम समूह जो है इससे हम अगर देखें तो वर्णों से पढ़ तो लिया लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं निकला, अतः वे शब्द नहीं हैं। वर्णों के दूसरे समूह में अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये शब्द हैं। ठीक है, अगर इन्हें बोला जाए, परिभाषित रूप में लिखा जाए कि शब्द क्या है, शब्द तब ऐसे लिखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते
हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक यानी सही क्रम को, सही तरीके को हम शब्द कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? वर्ण यानी ये सब छोटे छोटे वर्ण हैं, इनके सार्थक यानी सही क्रम को हम शब्द कहेंगे। ओके, अब शब्द देखिए, ये है सारे शब्द, ये वर्ण हैं, वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना। ये वर्ण हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बना। देखिए, इसमें पढ़ के आपको सुना रहे हैं। ये क्या है बीच में? आपको प्लस का साइन दिख रहा है ना, तो इंग्लिश में हम इसे प्लस नहीं कहेंगे, हिंदी में इसे हम कहेंगे धन। ठीक है, जोड़, धन। ठीक है, का धन, माधन, माँ, ला, कमल। गा, ग में आ की मात्रा, धन, जा, धन, रा, गाजर। शा, शा में बिंदी, धन, ता, धन, रा, रा में आ की मात्रा, संतरा। उ, धन, पा, धन, वा, धन्ना, उपवन। लो, धन यानी ला में ओ की मात्रा, लो, धन, मा, धन, रा में ई की मात्रा, ड़ी, लोमड़ी। ता, धन, रा, धन, बा, बा में ऊ की मात्रा, जा, तरबूज। शा, धन, ला, धन, जा, धन, मा, सलजम। गा, ग में ऊ की मात्रा, धन, ला, ला में आ की मात्रा, धन, बा, गुलाब। ठीक है, ये सारे हो गए शब्द, छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर जोड़कर ये बने शब्द। ठीक है, अब इन शब्दों को इसी तरीके से कई शब्दों को जोड़कर आपस में तब बनेंगे वाक्य। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। ओके, हमने कहा ना कि वर्णों को हमने जोड़ा तो शब्द बने, और शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेंगे। सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए, इस उदाहरण पर देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्क में, मैदान में खेल रहे हैं। क्या शब्दों के इस समूह का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, क्योंकि ये शब्द सही क्रम में नहीं हैं। अब अगर हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो खेल रहे हैं बच्चे पार्क में? नहीं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ये इसका क्या हुआ? वाक्य। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक्य को गलत तरीके से लिखा गया था। अब सही तरीका इसका यह है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ शब्दों का सही क्रम नहीं है ना, जहाँ शब्दों का सही क्रम नहीं है तो वाक्य वो गलत है, गलत वाक्य है। और जहाँ शब्दों का सही क्रम है यानी सार्थक क्रम है, वह वाक्य सही है। तो शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं या उसे वाक्य कहते हैं। ओके, अब कुछ वाक्य हैं गलत हैं, कुछ वाक्य सही हैं। आइए देखिए, निकल रहा है सूरज, ये वाक्य सही है? नहीं, सूरज निकल रहा है। है पढ़ती लड़की किताब, यह वाक्य सही है? नहीं, लड़की किताब पढ़ती है, यह वाक्य सही है। ओके, है नमन जाता स्कूल, यह वाक्य गलत है। नमन स्कूल जाता है, यह वाक्य सही है। ने माँ बनाया खाना, गलत। माँ ने खाना बनाया, यह वाक्य सही है। ओके, अब हमने इस पार्ट में मेन चीज़ क्या पढ़ा? किसके बारे में? शब्द किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं, है ना। हमने कहा कि छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर और उन्हें सही क्रम से लिखना
ही शब्द कहलाता है ना। और छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर और उन्हें सही क्रम से लिखना वाक्य कहलाता है। सिंपल सा चीज़ है। ओके, आइए, वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। ओके, समझ में आई? अच्छा, अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर है। अभी मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। शब्द किसे कहते हैं? शब्द बताइए, यहाँ पर लिखा है लेकिन मैं देखूंगी नहीं, आप लोग बताइए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये क्लास नहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप लोग सामने नहीं हैं। नहीं तो सारे बच्चे बोलते है ना, एक साथ बोलते कि मैम वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। वाक्य किस प्रकार बनते हैं? शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। ठीक, अब देखिए, चित्र को देखिए और सही शब्द बताइए, बनाइए। ओके, ये क्या लिखा है? री या ची, यह शब्द गलत है। ये कैसे होगा? चिड़िया। तारा का बू, यह कैसे होगा? कबूतरा, कबूतर। ओके, ये है का ना ए ना का, ऐनक। ओके, पूरा अंग, तो ये शब्द गलत है। अंगूरा, अंगूर। कमाड़ी, यह शब्द गलत है। मकड़ी। ओके, माटालाखा, यह शब्द गलत है। पिक्चर में दिया है खटमल, खाटा माला, खटमल। ओके, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के सही मेल से बनते हैं क्या? वाक्य, शब्द, वर्णमाला या अर्थ? क्या बनते हैं? शब्द। ओके, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं अर्थ, शब्द समूह या वाक्य। वाक्य। ओके, खरबूजा, वर्णों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? खरबूज, खरबूजा, खरबूजा और खरबूज। खरबूजा, बा में बड़ा ऊ की मात्रा। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। वासु धन गाना, धन गा, धन रहा, धन है। वासु गाना गा रहा है। हमें धन 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 नहीं लिखना है, जो वाक्य है उसे इसी तरह लिख देंगे तो वे वाक्य बन जाएगा। ठीक है। बंदर धन पेड़ धन पर धन बैठा धन है। बंदर पेड़ पर बैठा है। शेर धन दहाड़ धन रहा धन है। शेर दहाड़ रहा है। नानी धन हमें धन कहानी धन सुनाती धन है। नानी हमें कहानी सुनाती है। ओके, अब देखिए, चित्र को देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब ये किसका पिक्चर है? पतंग, है ना। पतंग में इन चारों शब्दों में पतंग में कौन सा पतंग स्पेलिंग सही है? ये हो गया पा ता ग, पतंग। ये है पा ता ग और पा में बिंदी, ये सही शब्द है पतंग। ये सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। ओके, ये क्या है? साबुन, जिसे हम लगाकर नहाते हैं, हाथों को धोते हैं, है ना। तो सा में बड़ा ऊ की मात्रा, सा में बा में बड़ा ऊ की मात्रा ना, साबुन नहीं होता, साबुन। सा में आ की मात्रा, बा में छोटा ऊ की मात्रा ना, साबुन। ओके, ये शब्द सही है। साबुन नहीं होता है
और साबुन भी नहीं होता है। यह पिक्चर है टमाटर का। टा मामे की मात्रा टा रा टमाटर। और ये है टमटर, ये टमटार, ये टमाटर नहीं, ये सही है टमाटर। टमा माम्या की मात्रा टारा टर टमाटर। ओके, आपको कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में का नंबर, खा नंबर, ओके, गा नंबर, और इसको भी करिएगा। ओके, तो आपको फेयर कॉपी में आपको करना है का, खा, गा, और ये खेल खेल में लिखकर ये पिक्चर बना के चारों शब्द ऐसे लिखिएगा और जो सही है उस पर टिक लगाइएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखकर दूंगी, तब आप उसको राइट कीजिएगा। ओके, फेयर कॉपी में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और घर से बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ओके।